मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम किसी से जाकर बोलते हैं स्कूल वालों को कि जैसे इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं वो सीखेगा बच्चा, तो उनका ये क्वेश्चन होगा कि अगर भाषाएं क्या मतलब इंटरनेशनल तो इंग्लिश भाषा है, तो उससे ही सारा काम चल जाता है, तो फिर ऐसा है ना, मैंने उसकी बात अभी आपको बताई। आप मान लो अपने घर में आपके 6 सदस्य हों, हाँ जी। तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, इनके प्रश्न बड़ा वाजिब प्रश्न है इनका कि हम क्यों ना अंग्रेजी पढ़ें, क्यों ना फ्रेंच देखें, क्यों पढ़ें हम अन्य भाषाएं। इसकी हमने थोड़ा सा संकेत दिया था। अब एक बिल्कुल व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूं। आपके घर में 7 लोग हों, सातों 7 भाषा बोलते हों, परिवार चलेगा? नहीं चलेगा ना। ये देश हमारा क्या है, राष्ट्रवाद की बात तो बहुत नारा लगाते हैं लोग, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो भारत माता एक परिवार है ना, उसकी सबकी माँ है भारत माता। और इस परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, और सारे लोग अगर एक दूसरे से जुड़ेंगे ही नहीं आपस में, और जोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? भाषा। अगर आप हिंदी न समझ रही होती, मैं हिंदी न बोलना जानता होता, तो इतनी बात हो पाती क्या? नहीं। तो इसलिए अगर भारत के को एक परिवार के रूप में संगठित रखना है, तो सबसे पहले हमें भारत की भाषाओं को जानना होगा। वरना ये देश भी, मैं कड़वी बात कह रहा हूं, जैसे यूरोप एक ईसाई धर्म, एक संस्कृति थी, लेकिन 29 भाषाओं के कारण यूरोप 29 देशों में बंट गया। क्यों? क्योंकि यही झगड़ा था वहां कि फ्रेंच वाले कहते थे हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, अंग्रेजी वाले कहते थे हम जर्मन नहीं बोलेंगे, और सिर्फ भाषा के आधार पर देश बंट गया। हमारे यहां भी कोशिश किया था अंग्रेजों ने, लेकिन उस समय के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ये कहा कि नहीं, फिर भी उनको इतना समझौता करना पड़ा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना पड़ा। इतना समझौता किया उन्होंने। अगर हमने इस दीवार को नहीं तोड़ी तो ये भविष्य में क्या होगा, वो मैं निगेटिव बात नहीं करना चाह रहा हूं। हमें भाषाओं को से जोड़ना पड़ेगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम मना कहाँ कर रहे हैं अंग्रेजी पढ़ने को? अंग्रेजी भी तो रख रहे हैं अपने विषय। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड में इंग्लिश भी है। हम अभी तो कल स्वामी जी से बात हो रही थी, परसों, भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो विद्यालय यहाँ अभी शुरू हुए हैं गुरुकुल के, उसमें दक्षिण भारत की भाषाओं के साथ साथ हम फ्रेंच, जर्मन, रसन, मंडारिन भी टीचर रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें किसी भाषा से, विदेशी भाषा से कोई दुराग्रह नहीं है, लेकिन पहले अपना घर तो संभालें। हम अपनी बेटी से बात नहीं कर पाए, अपनी वाइफ से बात नहीं कर पाए, और दूसरे की वाइफ से बात करने के लिए भाषा सीखे, ये कौन सी बात है? तो पहले अपने घर में तो बात करना सीखो। पहले सर पता क्या होता था, संस्कृत भाषा मतलब हर एक सब्जेक्ट होता था कि पढ़ना ही है, तो बच्चे भी पढ़ते थे। अब तो उन्होंने कितनी देर हमारे यहाँ संस्कृत भाषा अनिवार्य है, पहली कक्षा से लेके 12वीं तक बोर्ड में। पर अब स्कूलों में उन्होंने ऑप्शनल कर दिया है। नहीं, हमने अपनी बोर्ड से जो जुड़ेगा उसको हमने कंपलसरी कर रखा है। मैं ना योगा करवाती हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ। तो वो उनको मैंने बोला था, उनका नंबर भी दिया था प्रिंसिपल का, तो वो गवर्नमेंट स्कूल वाले हमारी भी किताब इसलिए नहीं लेंगे। हाँ, वो कहते कि हमें राज्य सरकारों ने आदेश कर रखा है कि उनकी जो किताब छपेगी वही करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारी राज्य सरकारों ने, बल्कि एनसीईआरटी ने भी हमारी किताबों की नकल करना शुरू कर दिया है। जो हमारी किताब आ गई है ना 6ठी 7वीं तक, अब उनकी किताबें जो आ रही हैं हमारे 4-4 महीने के बाद, तो उसमें भी उन्होंने हमको फॉलो करना शुरू किया है। लेकिन हमें इससे इतराज नहीं है। हम तो कह रहे हैं सारे देश का सारा बोर्ड सभी उसी तरह छापने लगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम फिर प्राइवेट स्कूल से ही कांटेक्ट करें। हाँ, ना सरकारी वालों से। प्राइवेट, ठीक है। नहीं, आप बहुत समझदार बहन है, अन्यथा मत लेना। आपके मन में काम करने की इच्छा है, तभी इतने सवाल पूछ रही हैं आप। इनके लिए ताली बजाइए। जिसके मन में इच्छा होती है ना, तभी उसके मन में सवाल आते हैं। ओम दीदी जी, ओम भाई साहब, ओम। मेरा ये था सवाल कि जैसे मुझे बहुत खुशी हुई कि नर्सरी से ही ये शुरू हुआ है, और मैंने देखा है जैसे गांवों में आंगनवाड़ी और ये उसमें भी ABCD से ही शुरू कर देते हैं। तो नर्सरी से 2 साल का, जैसे छोटे बच्चे, हम अपने बच्चों को डाला ही था बाल भवन वगैरह में, तो उसमें शुरू से ही इंग्लिश का ज़्यादा
प्रभाव रहता था। तो ऐसी कुछ छोटा सा बाल भवन, छोटा सा ऐसा सा भाई हम योगिनी बहनें भी ऐसा साथ में लगा लें तो उससे ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगा, या कि वो बच्चे ज़्यादा ये हमारे कार्य साथ महिला जुड़ेंगे। पतंजलि योग समिति को दे देते हैं आज से ही। हर जिले में महिला आप तो पतंजलि मुझे योग लग रहा है समिति। पंजाब से ही हो ना? हाँ जी, नहीं, पंजाब। मैं हरियाणा से। आप हरियाणा से? हाँ कौन जी। सा जिला? फतेहाबाद। अच्छा। भुना। तो पहला आप ही शुरू कर लो। हाँ जी, कर सकती हूँ मैं। हाँ, तो करिए। कि वो नर्सरी से बाल 2 साल का शुरू करें वो बच्चे, भाई पतंजलि बोर्ड से हमें एफिलिएटेड आपको मालूम है एक तो अमेरिका के एक लोग और बाकी भारत के लोग मिलके, यहाँ के लोग भी साजिश करते हैं, एक अमेरिकन नाम की एक संस्था बनाती है। अमेरिकन, जो ये बात कह रही ना दीदी, तो अमेरिकन के नाम से बड़े बड़े महानगरों में उन्होंने बाल भवन खोल रखा है। अब सोचो, होड़ मची हुई अमेरिकन में जाने के लिए नर्सरी कक्षा में 10,000 20,000 महीना देने के लिए, तो वहां वो उसको अमेरिकन बनाना है। उनको लगता है कि उस अमेरिकन में चला जाएगा तो पहले तो दिन वो पहले दिन ही बच्चा जो है बाइडेन हो जाएगा। तो वो पौध ही हमें किसी स्कूल में भी जाने की आप जरूरत खोलो, नहीं आप खोलो उस स्तर का खोलो कि आप क्या लोग आकृष्ट हो। है। आप बताइए। जी, ये मेरा सुझाव। थैंक यू। ओम भाई जी, ओम दीदी, मैं चाहती हूँ कि जो आपका सबसे छोटा जो सिलेबस है स्टार्टिंग वाला, तो यहाँ इतनी जो बहनें बैठी हुई हैं, सबके घर में छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, नाते भी हो सकते हैं, बेटियों के बच्चे हो सकते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा थोड़ा सा छोटा कोर्स दिया जाए कि बच्चा स्कूल जाने से पहले भी माताएं जो होती हैं बच्चों को सिखाना शुरू कर देती हैं। तो हम चाहते हैं जो हमारा अपना जो बोर्ड बना है, बच्चे वही देखना शुरू करें। देखो, आपने मुझे एक नई जिम्मेदारी और दे दिया। एक सेट आपको दे मैं आपको देंगे। जिम्मेदारी दे रहा था, आपने उल्टा हमको दे दिया। नहीं नहीं, मेरा कहने का अरे मतलब मैं पॉजिटिव लेके बोल रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उसका सकारात्मक लेके बोल रहा हूँ। देखो, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, हम आपका सुझाव मान के इस पर कोशिश करते हैं। लेकिन हमने जो बनाया है वो 3 साल के बच्चे के लिए तो बना हुआ है। जी 3 साल, 4 साल, 5 साल वाले के लिए तो बनाया हुआ है। अब आप मुझे एक ड्यूटी दे रही हो कि 3 साल के पहले वाले के लिए बनाओ, जी जी तो उसके लिए फिर अब एक हमें टीम लगानी पड़ेगी। सोचेंगे, आप लोगों से कुछ माताओं को लेंगे कि राय दें, लेकिन कम से कम जो 3 साल वाला है उसके वो भी तो कुछ नाती पोते होंगे, जी जी भतीजे भतीजियां की नहीं है, तो उनको तो पहले तीसरी चौथी पांचवी की तो पढ़ा दो, नर्सरी वाली। जैसे बच्चों को स्कूल जाने से पहले माताएं मैं तैयार करती हैं आपकी बच्चों के बात लिए, समझ गया मैं। तो वो किताबें सबके पास पहुंच जाए, मैं ये 3 साल चाहती से हूँ। पहले तो क्या ही स्कूल भेजोगे? 3 साल की तो पॉलिसी जी, ही जी। है। 3 साल से अपनी बुक्स बन गई हैं। सुनो एक बार, एक सेट आपको यहाँ दिखा देंगे, फिर आपको यदि बुक्स खरीद के ले जाना अपने घर अपने बच्चों के लिए, तो जिस दिन आप फेज 1 घूमने जाएंगे जी। उस दिन बुक्स आपको वहाँ अवेलेबल होंगी, आप खरीद के ले जाओ, ठीक। झोले भर भर के ले जाओ और अपने आपको बच्चों के लिए। हम आपको ये भी कर देंगे कि आप जो लोग लेंगे उनको हम 50% छूट दे देंगे। लो भाई साहब ने डिस्काउंट कर बहुत बहुत दिया धन्यवाद, 50%। बहुत और क्या धन्यवाद चाहिए आपके लिए, आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपको 50% छूट मिल जाएगी, ले जाओ। आपको 50% छूट मिल जाएगी, अब आप बहुत लेके महंगी, जाइए। बहुत महंगी नहीं है। अगर जैसे नर्सरी की किताब हम कहते हैं उसको प्रत्यूष, ठीक है, उसका नाम हमने प्रत्यूष रखा है, और जो LKG उसका नाम रखा है अरुण, और जो UKG में उसका नाम रखा है उदय, ठीक है। तो एक कक्षा में 3 किताबें हैं हमारी, ठीक है, 3 बल्कि 6। 3 है स्टोरी और 3 है एक्टिविटी। हाँ, नर्सरी। प्रत्युष नर्सरी और LKG अरुण और UKG उदय। ये क्यों रखा हुआ है? ये तो भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। प्रिंसिपल दीदी, प्रत्युष वेला किसको कहते हैं? उषा से पहले। और अरुण किसको कहते हैं? ना ना, उदय नहीं, जब लालिमा दिखती है। उगते हुए सूर्य को। उषा काल। और पूरा जब उदय हो गया तो सूर्योदय हो गया तो उदय। तो इसका मतलब है कि पहले बच्चे को, मानस को प्रत्युष से लेके उषा काल से लेके शिक्षा के लिए उसको संस्कारित कर रहे हैं, और पहली कक्षा में आने से पहले उसका ज्ञान सूर्य उदय हो जाए।
ये है उद्देश्य से। हाँ, और उसमें छोटी छोटी स्टोरी है, आप भी अच्छा लगेगा आपको। अपने वालों को भी पढ़ाओ, पूरे मोहल्ले वालों को भी एक बाल भवन खोल के उनको भी पढ़ाओ। आप बताइए। ओम जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है जो हमने भारतीय बोर्ड जो शुरुआत करी है, क्योंकि मेरे बच्चे जब सीबीएसई में गए थे तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा था, लेकिन और कोई कंपटीशन में कहीं भी जाने के लिए सीबीएसई बोर्ड से पढ़ना बहुत ज़रूरी था। हालांकि मैंने घर पे बच्चों को पूरे संस्कार दिए, जितना हमने अपने माँ से सीखा था सब कुछ बच्चों को सिखाने का प्रयास किया। लेकिन आजकल की समस्या है कि सारे कॉलेज ही ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड के हैं। अब अगर हम बुक्स को लेकर के जाते भी हैं तो वो हम लोगों की बुक्स मतलब अलाउ करेंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं इस पर बोल चुका था, लेकिन शायद उस समय आप पूरी सावधान नहीं रही होंगी। सुन लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। जितने भी सीबीएसई आईसीएसई वाले हैं, सीबीएसई वाले एनसीईआरटी की एक किताब लगाते हैं और एक प्राइवेट पब्लिशर की किताब लगाते हैं, अनिवार्य रूप से कहीं देख लीजिएगा। तो मैं सिर्फ यही कहा था ना कि ये कहिए कि तुम एनसीईआरटी रखो, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट पब्लिशर की जगह ये वाली किताब भी। बाकी की बहनें भी सुनेंगी नहीं तो ये निकल जाएगा, फिर आप यही प्रश्न पूछेंगे दोबारा, तो आप आपस में बात ना करें। और ऐसा करीब 20, 25, 30 विद्यालयों ने शुरू कर लिया है, किताबें ले लिया है हमारी, क्योंकि वो जो प्राइवेट पब्लिशर है उनकी जगह हमारी ले लिया उन्होंने। और जो आपने कहा ना कि एनसीईआरटी की किताब पढ़ के ही सीबीएसई का ज्ञान कंपटीशन के लिए होता है, उसके लिए जब हमारी किताब आप पढ़ोगी ना साइंस की, 6ठी 7वीं की, मैथमेटिक्स पढ़ोगी 6ठी 7वीं की, आप खुद देख लेना, तो आपको लगेगा कि इसमें तो उससे अधिक सामर्थ्य है कंपटीशन के लिए। इसलिए हमने जो साइंस की किताबों के लिए कमेटी का चेयरमैन बनाया है प्रोफेसर एस सी वर्मा को, जिनकी किताब है, अगर कोई फिजिक्स का विद्यार्थी हो तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जितने टीचर हैं सब जानते हैं, वो हमारी किताब बना रहे हैं साइंस की। और 9 से पद्मश्री है, भारत सरकार ने इसी काम के लिए उन्हें पद्मश्री दिया है फिजिक्स की किताब बनाने के लिए। वो हमारी किताब बना रहे हैं और उनके साथ करीब 50 लोग हैं इसी मानस के। और जो दीदी बोल रही थी कि कहानी के माध्यम से बनाना, वो वर्मा जी को हमने कहा कि ये नया प्रयोग करिए कि 6ठी के बच्चों को साइंस में रुचि लाने के लिए उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, लेकिन स्टोरी के माध्यम से इंजॉय करें वो। तो उन्होंने बहुत परिश्रम करके 1.5 साल लगा, तब 6ठी किताब बनी इस धारणा की। तो आप उसको एक बार पढ़ के देखोगी तो आपकी जो फिजिक्स की टीचर भी होगी ना, सब एस सी वर्मा का नाम देखते उछल जाएंगे, वो तुरंत किताब लगा लेंगे। एच सी वर्मा की बुक्स लगती हैं उसमें। आप भी शिक्षिका हैं क्या? नहीं, शिक्षिका नहीं, लेकिन बच्चे तो पढ़ते हैं तो देखते हैं। तो उन्हीं की किताब को सभी पसंद करते हैं, तो वो किताब हमारी बना रहे हैं। और 9 से 12 हम उनसे इस तरह के बनवा रहे हैं कि बच्चे को जी नीट के लिए कोचिंग न करना पड़े। तो इसलिए हम 9वीं से 12वीं की किताब को चुनौती रूप में लिया हमने, क्योंकि मैं भी साइंस का हूँ। मतलब इतनी जगह फिलॉसफी संस्कृति की बात कर रहा हूँ तो ये मत समझिएगा कि मैं दार्शनिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ। केवल दार्शनिक नहीं है, मुख्य विषय जो है वो भाई साहब का फिजिक्स है। तो हम नहीं ध्यान देंगे साइंस का अपनी बोर्ड में, ऐसे उम्मीद मत करिए कभी। मैं साइंस को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा हूँ कि हमारे साइंस और मैथ्स की किताब इस तरह की बने कि बाकी जितने भी पब्लिशर हैं उनकी किताबों से हमारे में सामर्थ्य भी ज्यादा हो और इंटरेस्टिंग भी लगे। आप बताइए। ओम जी, ये जो बात आज आपने हमें हरियाणा भारतीय शिक्षा बोर्ड की बताई है तो हमने आज ही सुनी। अभी कल ही हम पानीपत से आए हुए हैं, मेरे साथ एक और बहन आई हुई है और वो कल मेरे से बात कर रहे थे कि हमें बच्चों को सीबीएसई में पढ़ाऊं। उसकी बिटिया 5th में है और अब 6th में उसको जाना है। तो वैसे ही हम चर्चा कर रहे थे कि उसको सीबीएसई में पढ़ाऊं या आगे कैसे गुरुकुल में। तो मैंने उसको वैसे ही कहा कि आपको गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब हम सीबीएसई में पढ़ाते हैं तो उसको सिर्फ एक साइंस की नॉलेज, मैथ की नॉलेज ऐसी मिलती है। लेकिन यदि हम इस तरह की एजुकेशन दिलाएंगे तो न केवल उसको वैदिक मिलेगी और साथ साथ बहुत कुछ डिसिप्लिन और ऐसा कुछ मिलता है। तो अब मेरा एक प्रश्न है कि अब वो जैसे 5th में है और बच्चे को एकदम से 6th में लाना चाहती है, तो कुछ ऐसे स्कूल्स की हमें या तो लिस्ट मिल जाए ताकि वो
एकदम से जाते ही क्योंकि उसको स्कूल को बच्चे को चेंज करवाना चाहती है तो देखिए वो उसको मैं कर समझ सके। गया आपका प्रश्न। देखिए अभी जी। इतने विद्यालय तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के हैं नहीं हाँ जी, कि हम आपको विद्यालय का अभी तो ये अभियान शुरू हुआ है, जी धीरे धीरे होंगे। लेकिन अगर वो छठी में जाना चाह रही है जी तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय आसपास के होंगे, अगर गार्जियन उनसे कहें कि भाई ऐसी किताब लगाओ जिसमें कि एक वैल्यू सिस्टम हमारा भारत का दिखे, तो अगर वो बच्ची हमारी किताब भी पढ़ना शुरू कर लेगी छठी में तो भी 50-60% उसका मानस ठीक हो जाएगा। जी, धन्यवाद। अभी आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात मैं बता रही हूँ। अभी 7-8 दिन के बाद ही पूज्य गुरुदेव बाहर गए हैं, जैसे ही यहाँ आएंगे तो 5-6 तारीख के बाद हम पूरे भारत के हर स्टेट से एक कोऑर्डिनेटर की मीटिंग बुला रहे हैं। और फिर वो स्टेट से, जैसे आदरणीय भाई साहब ने बताया, मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाएगा, वो जिले का बनाएगा। तो सब हमारे जो 6 संगठन हैं, सब भाई बहनों को मिलकर के अब अगले ही महीने से हमें ये कार्य एक अभियान की तरह से चलाना है। तो उसके आप भी पार्ट होंगे और बाकी के भी जो लाखों भाई बहन हैं, तो ये अपने को करना ही है अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड वाला कार्य। तो आप ये ना कहो जी हमें कोई स्कूल बता दो, नहीं, आपको स्कूलों में जाके उसको लगवाना है। अभी आपको दूसरों का पकाया हुआ हलवा मैकाले वाला ज्यादा दिन खाना नहीं, अपना बनाना है देसी, और खुद अपने हाथों से बनाना है। देखो अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड उसी तरह है ना, जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा हो हमारी तरह जो मांस भी नहीं खाता हो, मछली भी नहीं खाता हो और दूध का भी प्रोडक्ट ना लेता हो, तो किसी शहर में जाएगा ना तो ढूंढेगा कि वीगन रेस्टोरेंट कहाँ है। ठीक है, ढूंढेगा तभी तो मिलेगा। या आप अगर शाकाहारी हैं भारतीय संदर्भ में दुग्ध वाले, आप गए यूरोप में, लंदन में, तो ढूंढते हैं भाई कौन सा शाकाहारी रेस्टोरेंट है, ढूंढते हैं तो रेयर मिलता है ना। लेकिन अब धीरे धीरे वीगन एक मूवमेंट हो रहा है यूरोप में। जिस प्लांट बेस्ड खाने पीने की बात, दूध आधारित इन सब चीजों की बात हमारे पूर्वज करते थे, अब सारा पाश्चात्य जो है मांस मछली छोड़ने का अभियान चलाए हुआ है, पूरा अभियान छेड़े हुआ है। तो अब धीरे धीरे उसी तरह भारतीय शिक्षा बोर्ड आपका भारतीय संस्कृति का केंद्र के रूप में, शुरुआत में तो सीमित विद्यालय होंगे ना, पहले भी क्या सीबीएसई कितना था। जो लोग पुराने लोग हैं, सन 2000 साल से पहले आपको मालूम है सीबीएसई ने शुरू की यात्रा 1921 में अजमेर से। इसके बाद 2 फांट में बटा, एक गया यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हुआ और दूसरा फिर वो सीबीएसई पड़ी रह गई। फिर शिफ्ट हुई है 1960 में दिल्ली, और 64-65 में जाकर के भारत सरकार ने उनको कहा कि भाई हमारे स्कूल केंद्रीय विद्यालय वगैरह सीबीएसई से करें। लेकिन 1990 तक सीबीएसई के पास भी कुल 1800 विद्यालय थे। कितने साल की यात्रा में? 70 साल। 70 साल में सिर्फ 1800 स्कूल थे। 2000 तक आते आते 2500 बढ़े और 2024 तक आते आते अब 30,000 हैं। तो यात्रा तो धीरे धीरे शुरू होती है ना। जब पूज्य स्वामी जी ने शुरू किया था, जो दीदी बता रही थी, मैं 30 साल पहले जब स्वामी जी से मिला था तो वो योग कनखल में एक छोटे से हॉल में एक साथ 10 लोगों को कराते थे, इतनी जगह थी। श्रद्धेय आचार्य जी एक बहुत छोटे से कमरे में 10 बाय 10 के कमरे में बैठ करके आयुर्वेद की प्रिस्क्रिप्शंस लिखते थे लोगों को। मैं वो यात्रा देखी है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक 10 बाई 10 के टिन से विश्व का 2% वैज्ञानिकों में स्थान ग्रहण कर सकता है श्रद्धेय बालकृष्ण, और जो पूज्य स्वामी जी 10 लोगों को योग सिखाने से लेकर के पूरी दुनिया में योग को एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यावहारिक प्रोडक्ट बना सकते हैं, स्वदेशी का इतना बड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं, तो ये भारतीय शिक्षा बोर्ड तो खैर अपने जन्म में ही कम से कम सारी लीगैलिटी पूरा करके और 25-30 विद्यालयों के साथ शुरू हो गई। तो ये अभियान तो बहुत ही विस्तृत होगा। उन लोगों का सामर्थ्य और आशीर्वाद जो है, पुरुषार्थ जो है, और आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ेगा। तो ये बार बार ये मत पूछिए कि कितना है, कहाँ है, ये कहो कितना हम करेंगे। हाँ, भाई साहब जो बता रहे हैं सीबीएसई की जो यात्रा 100 साल में पूरी हुई, वो हम उससे 3 गुना ज्यादा यात्रा 5 साल में पूरी कर देंगे। इतनी फास्ट गति है पतंजलि की, और उसके सिपाही आप सब हैं और हम सब हैं।
नहीं, आप बताओ करोगे कि नहीं करोगे? थोड़ा और उत्साह होना चाहिए, इतना कम उत्साह से नहीं काम चलेगा। हाँ ठीक। हो जैसा भाई साहब ने अभी बताया कि कोई भी चीज़ एक साथ प्रारंभ नहीं होती, धीरे धीरे ही वो बढ़ता है। तो मैं वही कह रही हूँ कि जैसे एक तो मेरा सुझाव है, ये प्रश्न से पहले एक सुझाव है कि जैसे सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिस तरह से भारतीय शिक्षा बोर्ड है, जब तक वो नहीं सब जगह स्थापित हो रहे हैं, या तब तक एक सरस्वती विद्या मंदिर वो जो है ऐसे माध्यम हैं कि वहाँ इससे समकक्ष ही संस्कार बच्चों को मिलते हैं। जी, आपका सुझाव हमने सुन लिया कि सरस्वती शिशु मंदिर में संस्कार दिया जाता है, मान लिया। उनके पास बोर्ड नहीं है कोई, हमारे पास बोर्ड है, तो उनसे कहो भाई इधर उधर क्यों भटक रहे हो, तुम भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएशन एसोसिएशन लेके उनकी किताबें पढ़ाओ। वहाँ जब बच्चे जाएंगे सर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ एडमिशन लेंगे और वहाँ अगर डिमांड की जाएगी तो वो और विद्यालयों की अपेक्षा जल्दी से वो स्वीकार कर लेंगे। मुझे उन तक भी पहुँचना है। जी जी, हाँ, उन तक भी पहुँचना है कि हमारी किताबें यूज करें वो। आप तो प्रभारी हो हरियाणा की। हाँ जी गुरुजी। अच्छा गुरुजी, मैंने प्राइवेट स्कूल खोल दिया गुरुजी। अच्छा। और 10वीं का सीबीएसई की मान्यता मिल गई थी, और अब इस सेशन से गुरुजी सारी किताबें अपनी लगेंगी। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहन जी को। और ये कमाल ही हो गया गुरुजी का आशीर्वाद। दीदी जो हमें मार्गदर्शन देती हैं, दीदी ये सब गुरुजी और आपका कमाल है, वरना मेरी क्या औकात थी कि मैं एक प्राइवेट स्कूल चला दूं। और गुरुजी मेरे पतिदेव वो आपकी ही विचारधारा के हैं, और मेरे को इस कार्य में आपको पक्का जो है बनारस का कोई आदमी और पटना वाला संस्कारित किया है। और गुरुजी मैं प्राइवेट स्कूलों से, ये ऐसे कह रही हैं कि जैसे मैंने खोला ऐसे और बहनें भी खोलें। उधर बोलो ना फिर। और मेरी प्यारी बहनों, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी जमाना बदलेगा। अब सही बात है। हम सिर्फ हम दो हमारे दो में बिछड़ कर रह गए। क्यों दीदी जी? और मैं गुरुजी ये आज संकल्प करती हूँ, जितने भी कैथल के प्राइवेट स्कूल हैं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल की होने के नाते अपनी प्राइमरी यूनियन में उप प्रधान भी हूँ राज्य की, और प्राइवेट एसोसिएशन में भी बुलाया जाता है मेरे को। तो गुरुजी मैं हर जगह ये संदेश पहुंचाऊंगी और इसको करवाऊंगी। उधर भी बोलो जरा। मेरी बहनों बोलो। नहीं, वैसे बहुत जुझारू बहन है ये हमारी अमर, और ये सारी बहनें आप ऐसी हैं, आप सबको ऐसे ही छांट छांट करके यहाँ देखिए आप ऐसा कर लोगी ना। और गुरुजी कमाल सुन दो, अभी तो आपके माता पिता ने अमर नाम रखा है, फिर वास्तव में अपने नाम को सार्थक कर लोगे। अमर हो जाओगे। अमर हो ही गए आप सब ऐसे गुरुजी के। जी ओम, चरण वंदन एंड स्पर्श। मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है कि मेरा बेटा भी डॉक्टर है, तो डॉक्टर्स हमारे घर में आते रहते हैं, तो मैंने उनसे जैसे ये बात की थी कि आप जहाँ पतंजलि में बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को भी कहा कि अपने बच्चों को पतंजलि में पढ़ाओ, लेकिन उनका एक क्वेश्चन था, उसका आंसर मुझे नहीं आया। वो कहते हैं कि अभी तो बीजेपी पार्टी है, तो अगर कांग्रेस आ गई तो फ्यूचर क्या होगा उसका? ये तो शुरू में हमने बोल दिया था। ये तो सबसे पहले आंसर दिया भाई साहब। ऐसा मुझे लग रहा है उस समय आप ध्यान मुद्रा में थी क्या? वो मानते नहीं मतलब इस बात को। आप बैठ लीजिए, आप ऐसा करिए, आप सभी बहनें बैठ जाओ 2 मिनट। दीदी एक सेकंड, इनको मैं सुन लीजिए। आप अपने बेटे को, ठीक है, आप अपने बेटे को हमारे मेल पर कहिएगा, जो उनके प्रश्न हो हमारे मेल पर डाल दें, उनका नंबर, मैं उनको कन्विंस कर दूंगा। ठीक, तो चलिए अभी आपके और भी प्रश्न हैं यदि, तो आप उसके ऊपर डाल सकते हैं। चेयरमैन @bsb.org.in, chairman@bsb.org, इस पे डाल देना आप। तो सभी बहनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन, और सब बहनों की ओर से हमारे आदरणीय श्रद्धेय भाई साहब का एक बार जोरदार अभिनंदन।
इसमें भाई साहब ऐसी बहनें जिन्होंने नई ट्रेनिंग ली थी और ये लगभग 6 महीने से कुछ 1 साल से योग कक्षाएं लगा रही हैं, उनको बुलाया था। तो इसमें 90% बहनें, बल्कि 95% बहनें ऐसी हैं जो पहली बार आई हैं। अच्छा जी, तो ये एक नई टीम तैयार हो रही है। बहुत बढ़िया। और नए होते हुए भी आपने इतनी जागरूकता से, सजगता से विषय को सुना और उसमें आपने प्रश्न आदि भी पूछे, तो आपका भी बहुत अभिनंदन है। और भाई साहब ने इतना समय दिया हम सब के लिए, तो पुनः पुनः आपका बहुत अभिनंदन। एक पंक्ति दीदी मैं अंत में इन लोगों से जरूर कहूंगा, चूंकि नया आपने बताया कि नए हैं लोग। जी जी। ये बताओ कि भारत की संस्कृति की स्थापना का दायित्व तो पूरे भारत का है, लेकिन भारत की संस्कृति का जिसका हम गुणगान करते हैं, उसका बीज किस क्षेत्र में हुआ था? उसी क्षेत्र से जहां से आप तीनों लोग, सब लोग हो, ठीक है? गंगा से लेकर के सिंधु के बीच का जो क्षेत्र है, यही भारतीय संस्कृति का बीज क्षेत्र है। तो अगर उस बीज को वृक्ष बनाया, इतने हजारों सालों तक विदेशों ने भी अनुसरण किया, पूरी वैश्विक क्षितिज पर रहा, आज अगर उसको पुनः सही संदर्भ में स्थापित करने के लिए कोई बोर्ड आया है, तो उस सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए सबसे बड़ा दायित्व तो उसी क्षेत्र का होता है तो पूरे भारत का, लेकिन आपका दायित्व तो और ज्यादा है कि अपने पूर्वजों की उस धारणा और संस्कृति के प्रसार के लिए आपने कोई योगदान दिया है, इसमें आपको गरिमा अनुभव होगा। इसलिए आगे और बढ़िए ही कहना था। बहुत बहुत प्रणाम। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब का। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।